प्यारे बच्चों, किसी जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा आमने सामने रहते थे। कौवे का घर बहुत ही गंदा सा था, बिल्कुल कौवे की तरह। और चिड़िया का घर बहुत प्यारा था, बाहर से भी और अंदर से भी। चिड़िया बहुत मज़े मज़े के खाने बनाती थी, जिसकी खुशबू कौवे तक पहुंचती तो उसका दिल ललचा जाता। एक दिन कौवे ने चिड़िया से कहा कि मैंने सुना है कि तुम बहुत ही मज़े के खाने बनाती हो, तो मैं तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगा। चिड़िया ने कहा, ज़रूर आना। फिर एक दिन कौवा चिड़िया के घर पहुंच गया। उस दिन मैच हो रहा था फुटबॉल का। चिड़िया टीवी पर मैच देख रही थी और फैन चल रहा था, और चिड़िया सोफे पर बहुत मज़े से बैठी थी। कौवा आया और चिड़िया का इतना खूबसूरत घर देखकर हैरान ही रह गया, क्योंकि चिड़िया ने अपना घर बहुत प्यारा सजा रखा था और घर बहुत साफ़ सुथरा भी था, बिल्कुल चिड़िया की तरह। कौवा ये देखकर थोड़ा सा जेलस भी हो गया, लेकिन चिड़िया को इस बात की खबर नहीं हुई। चिड़िया खुश हुई कि उसके घर मेहमान आया है। चिड़िया ने कौवे को ऑरेंज जूस दिया और कहा कि आप यहाँ बैठकर जूस पियो और मैच देखो। मैं किचन में जाकर खाना बनाती हूँ आपके लिए, जो कि बहुत ही मज़े का होगा। आपको बहुत शौक़ है ना मेरे हाथ का खाना खाने का, तो मैं आज आपको बहुत ही मज़े मज़े के खाने बनाकर खिलाऊंगी। कौवा बहुत खुश हो रहा था, दिल ही दिल में हंस रहा था कि चिड़िया कैसे बेवकूफ़ बन गई। वो तो वैसे ही उसके खाने के लालच में यहाँ आ गया था, और चिड़िया समझी कि वो उसका दोस्त है। उसने चिड़िया को कहा कि हाँ चिड़िया, तुम जाओ खाना बनाओ, मैं यहाँ पर बैठकर तब तक मैच देख लेता हूँ और तुम आराम से खाना बनाओ। चिड़िया किचन में आ गई। चिड़िया का किचन भी बहुत ही प्यारा सेट था और साफ़ सुथरा भी था। चिड़िया ने एक ओवन में रोस्ट बनाने के लिए रखा हुआ था, और एक ओवन में वो केक बना रही थी, और ब्लेंडर में जूस भी तैयार था। फ्रिज में कबाब और अंडे भी रखे थे। उसने वो सब चीज़ें तैयार कर ली। खाना बहुत ही मेहनत से बनाया और बहुत ही सफाई से बनाया, क्योंकि चिड़िया सफाई का भी बहुत ही ख्याल रखती थी। किचन को साथ साथ साफ़ भी करती रही। उसकी हर चीज़ साफ़ सुथरी थी। उसने बहुत दिल से कौवे के लिए बहुत सारे खाने तैयार किए, जिनकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। ये खुशबू कौवे तक भी आ रही थी, और उसका दिल कर रहा था कि वो फ़ौरन से ये खाना खा ले। चिड़िया खाना तैयार करके आई और कौवे से बोली कि कौवे भैया, मैंने खाना तैयार कर लिया है, लेकिन मैं बहुत थक चुकी हूँ और पसीने से मैं बहुत गंदी हो चुकी हूँ, तो मैं अभी नहाने जा रही हूँ। आप तब तक ये जूस पियो और मैच देखो, और मैं नहा कर आती हूँ, फिर हम खाना लगाएंगे और मिलकर खाना खाएंगे। कौवे ने कहा, कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं यहाँ पर मैच देखता हूँ। चिड़िया अपने बाथरूम में आ गई और ठंडे ठंडे पानी में नहाने लगी। उसने शैम्पू डाला और बहुत ही मज़े से झाग बनाया और नहाना शुरू कर दिया। चिड़िया का बाथरूम भी बहुत ही साफ़ सुथरा और प्यारा था। चिड़िया हर चीज़ में सफाई पसंद थी। कौवा ये देख देख कर बहुत जेलस हो रहा था कि उसका घर तो बहुत गंदा है। चिड़िया ने जब बाथरूम में जाकर नहाना शुरू किया तो कौवा उठकर किचन में आ गया और चुपके से हर चीज़ की तलाशी ली। उसने रोस्ट भी सारा खा लिया और ओवन में से केक भी निकालकर मज़े मज़े से खाने लगा, और फ्रिज से अंडे भी निकालकर खा गया और कबाब भी, और जाकर चुप करके लाउंज में बैठकर मैच देखने लगा और जूस पीने लगा। उसने ऐसा पोज किया कि जैसे वो कुछ खाया ही नहीं है उसने। अब जब चिड़िया आई और उसने कहा कि कौवा भैया, अब मैं खाना लेकर आती हूँ, मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ, तो कौवे ने कहा कि हाँ चिड़िया, जाओ तुम खाना ले आओ। लेकिन जब चिड़िया ने किचन में जाकर देखा तो वहाँ पर सब कुछ खाली था। कौवा सब कुछ चट कर चुका था। अब तो चिड़िया को बहुत गुस्सा आया और उसने गरम गरम तवा और चिमटा उठाकर कौवे पर फेंक दिया।
कौवा जल गया और रोने लगा और चिड़िया से कहा कि उसे माफ़ कर दो, आइंदा वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन चिड़िया ने कहा कि मेरे घर से निकल जाओ, मुझे तुम जैसे दोस्त की ज़रूरत नहीं है। कौवा बाहर चला गया और चिड़िया बैठकर मज़े से जूस पीने लगी और मैच देखने लगी और फैन में मज़े से बैठकर हवा के मज़े लेने लगी। दोस्तों, हमें किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। जब हम किसी के घर मेहमान जाएं तो उसकी मेहमानदारी का ख़याल करना चाहिए। लेकिन कौवे ने इस बात का ख़याल नहीं किया। वो चिड़िया से जेलस भी हो रहा था कि उसका घर इतना प्यारा क्यों है। तो दोस्तों, जो कोई अपने घर को साफ़ रखेगा तो उसका घर साफ़ ही रहेगा, और जो गंदा रखेगा तो उसका घर गंदा ही रहेगा। हमें भी अपने घर में गंद नहीं मचाना चाहिए। अब चिड़िया को थोड़ा सा अफसोस तो हुआ, क्योंकि वो एक बहुत ही नेक दिल चिड़िया थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी। अब कौवा जब बाहर आया तो बाहर बहुत तेज़ बारिश और बर्फ़बारी हो रही थी। कौवा अपने घोंसले में बैठ गया और बहुत हसरत से चिड़िया के घोंसले को देखने लगा, जो कि अंदर से भी सजा हुआ था और बाहर से भी बहुत प्यारा। कौवा गीला हो रहा था और बैठकर सोच रहा था कि उसने ऐसी बेवकूफ़ी क्यों की। अगर वो अभी ऐसी हरकत ना करता तो चिड़िया के घर बहुत सुकून से बैठ सकता था। लेकिन दोस्तों, उससे गलती हो चुकी थी और वो बहुत ही अपनी गलती पर शर्मिंदा भी था। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की कहानी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें।